अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शोबे उर्दू सी अब्दुल हकीम कॉलेज और गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के इश्तराक से ये मुशायरा मुनक़्क़िद है। मैं सदर इजलास आली जनाब अलहाज के अनीस अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शेह नशीन पर मसनद। नाज़िम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब से दरख्वास्त है कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अबरार काशिफ साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अकबर जाहिद साहब, जनाब मौलाना शाकिर अहसन साहब, हमारे हरदिल अजीज़ करस्पॉन्डेंट आली जनाब यज़्ज़द अबरार अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदरीस साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब शाहिद मदरासी साहब, जनाब माहिर मदरासी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब और जनाब डॉक्टर मुइन अमर बम्बू साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सिराज ज़ेबाई साहब, जनाब वहीद पाशा क़ादरी साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब राजू रियाज साहब और जनाब अनवर हादी साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ी और कातिब हनीफ साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब महमूद शाहिद, जनाब सरदार साहिल से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सत्तार फैज़ी साहब, डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब और जनाब डॉक्टर नक़ीउल्लाह नक़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो शेह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जहाँ में इनक़िलाब आया क़ुरआन की तिलावत से, मुनव्वर है जहाँ क़ुरआन के रोशन वो सदाक़त से। मैं हाफिज़ मोहम्मद उमैस रासिख मुतालिम BCA से दरख्वास्त करता हूँ तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन फ़क़ीला। इन्न
नाशियत अल-लैल हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला इन्न लक फ़िन-नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन-नअमति वमह्हिलहुम क़लीला इन्न लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया जनाब। नाते शरीफ के लिए बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए, हिदायत का एक सिलसिला दे गए। मैं जनाब ये मोहम्मद शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि नात पेश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दरूद शरीफ पढ़ लें। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा,
सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी कदर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आएं, हम भी हर शाम नई बज़्म सजाते हुए आएं। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। मैं गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और सी अब्दुल हकीम कॉलेज मैशरम की जानिब से आप सभी हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का जब से क़याम अमल में आया है, वो मुतअद्दिद अदबी व सक़ाफ़ती सरगर्मियाँ दिल्ली और दिल्ली से बाहर जारी व सारी रखे हुए है। उसी का एक सिलसिला ये था कि हमने कल एक सेमिनार का इफ्तिताह अमल में आया और उसके सेमिनार के बाकी सेशन आज पेश किए गए। आज ये कौमी कुल हिंद मुशायरा है और कल इंशाअल्लाह चेन्नई में एक शाम गज़ल प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। कुल हिंद मुशायरे के सदर जनाब अनीस अहमद साहब, नाज़िम मुशायरा जनाब शफ़ीक़ आबदी साहब, शोराए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गालिब के दीवान का पहला शेर नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, हूँ गर्मी निशाते तसव्वुर से नग़्म संज, मैं अंदलीब गुलशने न आफरीदा हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट की रिवायत के मुताबिक हम जिस शहर में सेमिनार का इनेकाद करते हैं वहाँ मुशायरे का भी एहतमाम करते हैं। सेमिनार हमारे अदब पारों की कदर मुतय्यन करने और तहक़ीक़ व तनक़ीदी शऊर को फ़रोग़ देने का फ़रीज़ा अदा करता है, तो मुशायरा तख्लीक़ी अदब की पज़ीराई और मासिर तख्लीक़ी रवैये को निशानज़द करता है। मुशायरा हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है।
उसके ज़रिए हम मजलिसी आदाब और बुज़ुर्गों के सामने गुफ्तगू का सलीक़ा सीखते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज जो लोग भी उर्दू अदब और तहज़ीब से वाकिफ़ हैं, उसमें मुशायरों ने कलीदी रोल अदा किया है। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में इंसान अपने लिए कुछ फ़ुर्सत के पल चाहता है। इन फ़ुर्सत के पलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया या दूसरे कामों में वक्त देकर किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की अदबी नशिस्तों से वक्त का सबसे बेहतर इस्तेमाल होता है। उसके ज़रिए ही ज़हनी तफरीज भी होती है और हम इंसानी रिश्तों की नज़ाकत से भी वाकिफ़ होते हैं। डॉन जैसे साइंसदान ने कहा था कि एक जैसी ज़िंदगी गुजारते हुए मेरा जहन मशीन जैसा हो गया है। अब मैं अदब पढ़ता हूँ तो उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत ख़ुद में नहीं पाता। अगर कोई मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दे तो मैं हर रोज़ कम अज़ कम 1 घंटा अदब का ज़रूर मुताला करूँगा। हज़रात, जो लोग शायरी की नफ़ी करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आखिर क्या बात है कि दुनिया की हर ज़बान, बल्कि मैं कहूँगा कि हर बोली में शायरी का वजूद मौजूद है। ये मुमकिन नहीं कि हर तहज़ीब और हर खित्ते में एक गैर ज़रूरी चीज़ वजूद भी रखती हो और तरक्की भी करे। बेहतरीन इंसानी जहानत का मुज़ाहिरा शायरी में हुआ है। आज की इस शेरी नशिस्त से भी सुखन के नायाब मोती हम बतौर यादगार अपने साथ ले जाएंगे। मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से, तमाम शोरा, तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद आज इस मुशायरे में शिरकत फरमाई और इसको कामयाबी की ज़मानत बने। मैं एक मरतबा फिर आप सभी हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस मजलिस को कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे हर दिल अज़ीज़ करस्पॉन्डेंट साहिब यज़द अबरार अहमद साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे सदर इजलास आली जनाब की अनीस अहमद साहिब करस्पॉन्डेंट और सेक्रेटरी MMES वेमेंस कॉलेज की खिदमत में ये शाल पेश करें और गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से दीवान गालिब पेश करें। करता हूँ कि हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब शफ़ीक़ आबिदी साहिब की खिदमत में ये शाल पेश करें। इसमें इजरा आली जनाब यज़द अबरार अहमद साहिब से दरख्वास्त करता हूँ उर्दू अदब के फ़रोग़ में मज़हब का किरदार किताब का इजरा करें और मैं दरख्वास्त करता हूँ इसकी पहली कापी हमारे डायरेक्टर साहब हासिल करें और इसकी दूसरी कापी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर क़ासिम अली ख़ान साहब हासिल करें। सर प्लीज आइए। इधर आ जाइए सर इधर आइए। आप आइए। शुक्रिया सर।
ये किताब हमारी अदबी रिवायत की एक पहचान है कि शोबे उर्दू से जितने भी सेमिनार्स मुनक़्क़द हुए हैं उनकी मक़ालों का मजमुआ किताबी शक्ल में तकरीबन इससे पहले 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। मैं इस किताब के लिए मुंतज़मीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार चले। हम नाज़िम मुशायरा शफ़ीक़ आबिदी साहिब से दरख्वास्त करते हैं कि मुशायरे की कार्रवाई करें। आप कातिब अनीफ साहब से दरख्वास्त है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सिराज ज़ेबाई साहब से दरख्वास्त है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब माहिर मदरासी साहब, जनाब शाहिद मदरासी साहब से दरख्वास्त है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। हेलो के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बड़ा ही मेहरबान। शमे उर्दू अदब के परवानों, तहज़ीब व तमद्दुन के मुहाफ़िज़ों, यकीनन मैं बहुत ही फ़िरोज़ बख्त हूँ कि बार बार आपसे मुलाकात का मुझ खाकसार को मौका मिलता रहा। दरमियान में कम से कम 7 साल का अरसा गुज़र गया, इसमें 4 साल तो कोविड की नज़र हो गए और इस सियासी बीमारी का शिकार मैं भी था और अल्लाह ताला ने जो है आपकी दुआओं से फिर मुलाकात के लिए शायद मुझे सेहत याब कर दिया। अब्दुल हकीम खुद मुख्तार कॉलेज मेलविशारम बश्तराक गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा और 2 दिन से सेमिनार का इनेकाद उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली पूरे हिंदुस्तान भर में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए हर वक्त कोशा है। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों को ये बताता चलूँ कि मेलविशारम ही नहीं बल्कि नार आरकाट का ये इलाक़ा इतना ज़रक़ेज़ इलाक़ा है उर्दू ज़बान व अदब के लिए। तारीख़ के सफ़ात पर काले काले हुर्फ़ों में तहरीर करदा वो वाक़यात जो इस सरज़मीन से उर्दू ज़बान के तय जुड़े हुए हैं, इसका मुताला किया जाए तो यकीनन कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर उर्दू ज़बान व अदब की आबियारी में यहाँ के लोगों ने कोई कोताही बरती हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन को कि जिन्होंने गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के इश्तराक से 2 दिन का सेमिनार और फिर आज का मुशायरा का इनेकाद अमल में लाया। मोहतरम अनीस अहमद साहब की सदारत, मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब की सरपरस्ती और उर्दू ज़बान के चाहने वालों का ये मजमा, हिंदुस्तान भर के मुंतखब व मोतबर शोरा इकराम की आमद, इस मौके पर अगर मैं ये कह दूँ तो गलत ना होगा कि अजब पुरकैफ महफिल है, नज़ारे दाद देते हैं। अजब पुरकैफ महफिल है, नज़ारे नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। ये मुशायरा है, जुमा की नमाज नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत ही सुकूत के साथ शोरा को सुना जाए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मुशायरे को मुशायरे का माहौल दें और मुझे मेलविशारम में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुशायरे का माहौल क्या होता है। आप लोग पूरी बेदारी के साथ जब शोरा अपनी फ़िक्र का नतीजा आपकी समातों के हवाले करें
तो उस वक्त आप जो है उन शोरा इकराम की हिम्मत अफजाई के लिए दादो तहसीन से ज़रूर नवाजें। ज़बान न खुलती हो तो तालियों कर लें, मीरो गालिब की पैरवी कर लें, आओ कुछ देर शायरी कर लें। मीरो गालिब की पैरवी कर लें, आओ कुछ देर शायरी कर लें और डूबकर इश्क के समंदर में कुछ अदा रस्म बंदगी कर लें, कुछ अदा रस्म बंदगी कर लें। यकीनन उर्दू ज़बान के चाहने वालों का मजमा है। एक एक लफ्ज़ आपकी समातों तक जब पहुंचता है तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो लफ्ज़ क्या माने रखता है, इसका पस मंज़र क्या होता है। शायद इसीलिए शहदा रुमानी साहब ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में अपना एहसासात की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा है, फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा है, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा है। कौन किसके लिए जिंदा है हमें क्या मालूम, हम जो जिंदा है तो उर्दू के लिए जिंदा है। कौन किसके लिए जिंदा है हमें क्या मालूम, हम जो जिंदा है तो उर्दू के लिए जिंदा है। ये वो जबान है जिसने हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि आलमी सतह तक मोहब्बतों के पैगाम को आम किया है। यही वो ज़बान के कलमकार हैं जिन्होंने अपने खूने जिगर को सियाही बनाकर सफ़ेद सफ़ेद किरतास पर लफ्ज़ों की शक्ल में अपनी फ़िक्र का नतीजा पेश करके दुनिया वालों को दर से एक जहती दिया है, दर से इत्तेहाद दिया है, दर से मोहब्बत दिया है। यही वो ज़बान है जिस ज़बान ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा हिंदुस्तान को अता किया है। आप और हम खुश नसीब हैं कि इस ज़बान के परवरदा हैं, इस ज़बान के शमा के जानिसार परवाने हैं। तो आइए हम मुशायरे की तरफ चलते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुशायरे क्या हैं, बस इतना कह दिया जाए तो काफ़ी है कि शेर रा मकसूद अगर आदम गरीस्त। अल्लामा इकबाल शायर इस्लाम दानाए राज ने यह पैगाम दिया था दुनिया को कि शेर रा मकसूद अगर आदम गरीस्त, शायरी हमवारी से पैगम्बरीस्त। अगर आदमगरी के लिए शायरी की जा रही है तो यकीनन वो शायरी हमवारी से पैगम्बरी है। हमारे दरमियान मोतबर व मारूफ शोरा इकराम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपकी बेहतरीन और बाज़ोक समातों के हवाले एक गुजारिश के साथ आपके उस शायर को दावत देने जा रहा हूं कि जब वो शायर आए तो उसका इस्तकबाल पुरजोर अंदाज में करें और जब वो शेर सुनाए तो उसकी पजीराई करें, दादो तहसीन पेश करें। और साथ ही साथ मैं शोरा इकराम से गुजारिश करूंगा कि मैं ये गुजारिश तो नहीं करूंगा कि कम पढ़िए, लेकिन वक्त को निगाह में रखते हुए इख्तिसार के साथ अपनी फिक्र का नतीजा पेश करें। तो आइए मैं सबसे पहले, हालांकि उस शायर का यह मुकाम नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस काम का आगाज अच्छा होता है उसका इख्तिताम भी अच्छा होता है। इसीलिए मैं आपकी बेहतरीन समातों के हवाले एक अच्छे और बेहतर शायर को करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक जनूबी हिंदुस्तान के गहवारे अदब कड़पा से है। और वो शायर न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि तेलुगु और उर्दू दोनों ज़बानों में शेर कहने का हुनर जानता है, जिसे हम सब सत्तार फैजी के नाम से जानते हैं। मैं जनाब सत्तार फैजी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने बेहतरीन कलाम से इस अजीमुशान मुशायरे का आगाज करें, पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब सत्तार फैजी साहब। आज आपके सामने गज़ल का मतला पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जी 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 आप पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छी बात। गज़ल का मतला मुझे कोई एतराज नहीं है, पेश खिदमत है। जहाँ बिठा दे वहीं बैठ जाओ।
अपनी बेदारी का सबूत देकर फिर एक मरतबा इस्तकबाल कर ले ताकि मुशायरे का माहौल बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं गज़ल के मतलब की तरफ। ये इरशाद। तेरे हुस्न के हैं मेले, तेरे हुस्न के हैं मेले, कहीं उनमें जल न जाऊं। हा तेरे हुस्न के हैं, तेरे हुस्न के हैं मेले, कहीं कहीं उनमें जल न वाह वाह जाऊं। वाह। के हिजाब लाज़मी है, अच्छा मैं कहीं फिसल न जाऊं। वाह 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 तेरे वाह। इसे देखिए। मेरे इश्क का नशाए बड़ा लुत्फ दे रहा है। बहुत अच्छा। मेरे इश्क का नशाए बड़ा लुत्फ दे रहा है। मुझे और भी पिला दो, अच्छा कहीं मैं संभल न अरे वाह 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 वाह। मुझे और भी पिला दो, भी पिला दो, कहीं मैं संभल न जाऊं। वाह 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 वाह। तेरे हुस्न के शोले, मेरी नर्म है तबीयत, अच्छा के मिजाज मोम साए। ओहो वाह वाह वाह। मेरी नर्म है तबीयत, के मिजाज मोम साए। तेरे जलवों की तमाज़त, तेरे जलवों की तमाज़त से जरा पिघल न जाऊं। वाह 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 वाह। ये शेर भी समाज फरमाइए। ये इरशाद। मैं निभाऊंगा हमेशा क्या तेरी रस में मेरी खस में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं निभाऊंगा हमेशा तेरी रस में मेरी खस में। मुझे दो यकीन वफा का, कहीं मैं बदल न जाऊं। वाह 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 वाह। मुझे दो यकीन वफा का, बहुत कहीं अच्छे, मैं बहुत अच्छे। बदल न जाऊं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह वाह। ईश्वर भी बतौर खास ये समाज इरशाद फरमाइए। इरशाद। तेरे साथ मैं चलूंगा, जरा कर ले मुझसे वादा। अच्छा तेरे साथ मैं चलूंगा, जरा कर ले मुझसे वादा, कि वफा के दायरों से मैं इधर निकल न जाऊं। कि वफा के दायरों से मैं इधर निकल न जाऊं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे शेर है। वाह। मैं तो फूल की हूँ खुशबू, अच्छा मेरा काम है बिखरना। मैं तो फूल की हूँ खुशबू, मेरा काम है बिखरना। तेरे खार जार हाथों वाह में मैं कहीं तो मैं कहीं मसल न जाऊं। तेरे कारज़ार हाथों में कहीं मसल न जाऊं। मक्ते पर पहुंचाऊं। अच्छा मेरी आदतें अलग हैं, अच्छा कि जुदा है फैज़ी फितरत। वाह वाह वाह। मेरी आदतें अलग हैं, कि जुदा है फैज़ी फितरत। तेरे जुल्म के हैं सांचे, तेरे जुल्म के ही सांचे, कि मैं उनमें ढल न जाऊं। तेरे जुल्म के ही सांचे, वाह वाह वाह। कि मैं उनमें ढल न जाऊं।
तेरे हुस्न के हैं शोले। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। तेरे हुस्न के हैं शोले। यकीनन हुस्न के शोलों का तज़किरा जनाब सत्तार फैज़ी साहब ने मुशायरे की इब्तिदा में ही कर दिया और इश्क की बातें भी की, मोहब्बत की बातें भी की और हुस्न का तज़किरा भी किया और खौफ भी ज़ाहिर किया कि कहीं पिघल न जाऊं। तो मुझे एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या याद आया। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, एक नौजवान लड़का सामने बैठा हिचकी ले रहा था। जैसे ही हिचकी ख़त्म होती पानी पीता फिर रोने लगता। मैं 3-4 मरतबा जब वो हिचकी के साथ पानी पीना और रोने लगा तो मैं उससे जाके पूछा, बेटे हुआ क्या? हिचकी के साथ पानी पीना तो समझ में आता है, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि अंकल मैं क्या बताऊं, मुझसे मेरी माशुका ने कहा था कि जब कभी हिचकी लगे तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें याद किया है। मैंने कहा इसमें खुश होने की बात है, रोने की कौन सी बात है? तो उसने कहा यार क्या बताऊं अंकल कि मेरी माशुका का इंतकाल हुए 2 साल हो गए और वो मुझे याद कर रही है। तो कभी कभी जो है ज़ाहिरी इश्क में एक ऐसी मंजिल भी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पोशीदा आगही में न दीवानापन में है, पोशीदा आगही में न दीवानापन में है, मेराज इश्क मंजिले दारो रसन में है। मेराज इश्क मंजिले दारो रसन में है। ये हुस्न, ये अदा, ये नजाकत, ये दिलबरी गुल में कहाँ जो बात तेरे बांगपन में है। तो आइए आजाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी बेहतरीन और बाज़ौक़ समातों के हवाले मैं एक ऐसे शायर को करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ जो है उसी कड़पा से है और कड़पा की सरजमीन के ताल्लुक़ से मगर मैं कहने लग जाऊं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। कड़पा की एक अदबी सरजमीन है, वहाँ के उफ़क़ पर, अदबी उफ़क़ पर कई सितारे रोशन हुए और रोशन हो रहे हैं और रोशन होते रहेंगे और अपनी फ़िक्र का नतीजा दुनिया तक पहुँचाते रहेंगे। जनाब सरदार साहिल साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। पुरज़ोर अंदाज में इस्तक़बाल करें जनाब सरदार साहिल साहब का। तमाम हाज़िरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। गज़ल का मतला हुआ है कि ख़िज़ां की रुत में भी गहरे हरे मालूम होते हैं। ख़िज़ां की रुत में भी जी गहरे हरे मालूम होते हैं जी। ये ज़ख्मे ज़िंदगी हर दिन नए मालूम होते हैं। वाह वाह वाह। ये ज़ख्मे ज़िंदगी हर दिन नए मालूम होते हैं। और कहा है कि इन्हीं के दम से मेरी रूह भी सरशार होती है। अच्छा, इन्हीं के दम से मेरी रूह भी सरशार होती है। तुम्हारी याद के नश्तर भले मालूम होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत तुम्हारी याद के नश्तर भले मालूम होते हैं। वाह। इन्हीं के दम से मेरी रूह भी सरशार होती है। वाह। तुम्हारी याद के नश्तर भले मालूम होते हैं। वाह वाह वाह। और कहा है कि नई ठोकर नया मरहम नया हाजिक नए छाले। वाह वाह। नई ठोकर नया मरहम नया हाजिक नए छाले, नए अब जिंदगी के हौसले मालूम होते हैं। बहुत अच्छे। नए अब जिंदगी के हौसले मालूम होते हैं। और कहा है कि दरो दीवार ने जिसके लिए आंखें बिछाई थी जी, दरो दीवार ने जिसके लिए आंखें बिछाई थी, झरोके रात भर जागे हुए मालूम होते हैं। बहुत अच्छे। झरोके रात भर जागे हुए मालूम होते हैं। दरो दीवार ने जिसके लिए आंखें बिछाई थी जी, झरोके रात भर जागे हुए मालूम होते हैं। कहा है कि बहुत इतरा रहे हैं आरजी मनसब के मलबे पर। वाह। बहुत इतरा रहे हैं आरजी मनसब के मलबे पर, ये तमगे जितने हैं सब बुलबुले मालूम होते हैं। वाह वाह वाह। ये तमगे जितने हैं सब बुलबुले मालूम होते हैं। वाह वाह। और एक मुकम्मल गजल सुनाकर मैं अपनी जगह लूंगा। ये जरूर। और कहा है कि मतला कहा है कि खा बूढ़ा हो या जवां कागज जी, खा बूढ़ा हो या
जवां कागज वाह खुद में रखता है एक जहां कागज, वाह 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 वाह। खुद में रखता है एक जहां कागज, खाह बूढ़ा हो या जवां कागज, खुद में रखता है एक जहां कागज। वाह अपने जज्बात इस पे रोशन हो, वाह वाह वाह। अपने जज्बात इस पे इस पे रोशन हो, क़ल्ब मुस्तर का तर्जुमा कागज, वाह वाह वाह। क़ल्ब मुस्तर का तर्जुमा कागज। वाह वाह वाह। और ये शेर देखिए कि हर जगह है ज़मीर का सौदा, अच्छा, हर जगह है ज़मीर का ज़मीर का सौदा, रुपये पैसे का है जहां कागज। वाह वाह। हर जगह है ज़मीर का ज़मीर का सौदा, सौदा। रुपये पैसे का है जहां कागज। और ये शेर देखिए कि क़ल्ब पर चश्म पर मुसल्लत है, जी क़ल्ब पर चश्म चश्म पर पर मुसल्लत है, जी। क्या ज़मीन पर है हुक्मरां कागज, वाह वाह वाह। क्या ज़मीन पर है हुक्मरां कागज। गुफ्तगू मुझसे खुल के करता है, वाह गुफ्तगू मुझसे खुल के करता है, मुझसे गोया है बेज़बां कागज, वाह वाह। मुझसे गोया है बेज़बां कागज। बहुत अच्छे। सारे असरार भस्म शोलों में, अच्छा, सारे असरार भस्म शोलों में, हो गया है धुआं धुआं कागज, वाह वाह। हो गया है धुआं धुआं कागज। और आखिरी शेर कहा है कि नो के खामा से अश्क टपके हैं, वाह। नो के खामा से अश्क टपके हैं, गम ज़दा है फुगा फुगा कागज, वाह वाह। गम ज़दा है वाह फुगा फुगा कागज। कागज। वाह वाह वाह। और मख्ता कहा है कि शौक लिखने का खूब है साहिल, अच्छा, शौक लिखने का खूब है साहिल, दिल को खींचे कशा कशा कागज। वाह 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 वाह। फिक्र का नतीजा आपकी बेहतरीन समातों के हवाले कर रहे थे जनाब सरदार साहिल साहब कड़पवी। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा और आप लोगों ने इस्तकबाल किया। जिंदगी का अजब फसाना है, जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। कितना मुश्किल है कोई क्या जाने, आग से आग को बुझाना है। आग से आग बुझती नहीं है, लेकिन इंसान हर वक्त ये कोशिश करता है कि मैं आग से आग को बुझा दूं, लेकिन क़यामत तक आग से आग बुझने वाली नहीं है। कागज़ का रोना, कागज़ की तारीफ, कागज़ का फुगा आपके सामने पेश कर रहे थे सरदार साहिल। तो मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी कि हम सिर्फ रो तो सकते हैं लेकिन तदारुक कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। दुनिया को सिर्फ देखना नहीं बल्कि दुनिया को देखकर समझने की ज़रूरत है। सिर्फ समझना नहीं बल्कि परखने की ज़रूरत है। सिर्फ परखना नहीं बल्कि उसे अंदर गहराई के साथ जो है परखने के बाद उसमें कौन सी तब्दीली लाना है, एक इनकलाबी फ़िक्र की ज़रूरत पड़ती है जो हर किसी के पास होती नहीं है। तो आइए हज़रत इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बेहतरीन और बाज़ समातों के हवाले चेन्नई से तशरीफ़ लाए हुए एक बेहतरीन शायर, बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं जनाब इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। पुरज़ोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ साहब, चेन्नई। इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ साहब मेरे ख्याल से वानम्बाड़ी से हाँ, मैं वानम्बाड़ी का हूँ मैं। जी जी जी, इसमें चेन्नई लिखा हुआ है। हाँ। 4 मिसरे समात फरमाइए। इरशाद इरशाद। ये किसी दाखिली निसाब से है। अच्छा, ये किसी दाखिली निसाब से है, हाँ, हर कदम अब मेरा हिसाब से है। वाह 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 वाह। ये किसी दाखिली निसाब से है, जी जी जी, हर कदम अब मेरा हिसाब से है। मेरी जानिब तवज्जो जिसकी नहीं, मेरी जानिब तवज्जो जिसकी नहीं, इल्तिजा मेरी उस जनाब से है। अरे वाह 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 वाह। इल्तिजा मेरी
वाह, उस जनाब से है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक शेर के बाद गालिब साहब की ज़मीन में गज़ल सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। शेर है, शायरी के लिए बनी है ज़बान, वाह, शायरी के लिए बनी है ज़बान, बनी है ज़बान, जिसको दुनिया ने उर्दू मानी है। अच्छा, जिसको वाह, दुनिया ने उर्दू मानी है। वाह, शायरी के लिए बनी है ज़बान, जिसको दुनिया ने उर्दू मानी है। वाह 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 वाह। गज़ल का मतला है, जी जी, इदरीस साहब, गज़ल का मतला है, ये इरशाद इरशाद। जिंदगी से मुझे मिला क्या है। अच्छा, जिंदगी से मुझे मिला क्या है, मुझे मिला क्या है, और मैंने उसे दिया क्या है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिंदगी से मुझे मिला क्या है, और मैंने उसे दिया क्या है। वाह वाह वाह। ना मिला है, ना कुछ दिया है उसे। अच्छा, ना बहुत मिला है, ना कुछ दिया है उसे, देने और लेने में रखा क्या है। वाह 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 वाह। शेर है, उम्र भर सोचता रहा रब ने, उम्र भर सोचता रहा रब ने, जिंदगी से मेरी कहा क्या है। वाह, उम्र भर सोचता रहा रब ने, जिंदगी से मेरी कहा क्या है। गौर करता हूं ये एक मुद्दत से, गौर करता हूं ये एक मुद्दत से, गौर करता हूँ एक मुद्दत से, एक मुद्दत से, इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है। क्या वाह 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 वाह। शेर है, जिंदगी और मौत क्यों दी गई। ये बहुत अच्छे, बहुत जिंदगी और मौत क्यों दी गई, ये फना क्या है और बका क्या है। वाह 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 वाह। जिंदगी और मौत क्यों दी गई, ये फना क्या है और बका क्या है। बका क्या है। वाह वाह वाह। क्यों खुदा को मेरी जरूरत है, क्यों खुदा को मेरी जरूरत है, राज़े सरबस्ता ये छुपा क्या है, राज़े सरबस्ता ये छुपा क्या है। आखिरी शेर है, थक चुका जहन सोच सोच के अब, थक चुका जहन सोच सोच के अब, खेल आखिर यहाँ रचा क्या है। वाह वाह, खेल वाह, आखिर वाह, वाह, यहाँ रचा क्या है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिंदगी ने मुझे दिया क्या है और मैंने उसे दिया क्या है। यकीनन जो है बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब खुद गालिब चचा अपने ही अहद में दे चुके, ये कह कर के बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलेसा मेरे आगे। गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों में ना मेरे आगे। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब इम्तियाज़ अहमद इम्तियाज़ साहब गालिब की ज़मीन में अपनी फ़िक्र का नतीजा पेश कर रहे थे। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए अब मैं एक ऐसी शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ हमारी राजधानी दिल्ली से है। हालांकि प्रतापगढ़ से उसका ताल्लुक़ है, राजधानी में सुकूनत पजीर है। और उस शायर के ताल्लुक़ से मैं ये कह दूँ तो गलत ना होगा कि अहद हाजिर में यकजहती की पहचान है और मुहिब्ब उर्दू ज़बान है और बहुत ही खूबसूरत फ़िक्र का मालिक है।
और बहुत अच्छे अंदाज में शेर कहने का हुनर जानता है, और उसने उर्दू शायरी का रास्ता अपनाकर ये बात साबित कर दी कि ज़बान किसी की जागीर नहीं, जिस किसी ने अपना लिया ज़बान उसकी हो जाती है। बिलखुसूस उर्दू ज़बान के तय जो रवैया इख्तियार किया गया है, उस रवैये को इसने बदल कर कहा कि ये ज़बान आपकी नहीं मेरी भी ज़बान है, जिसे हम सब राजू रियाज के नाम से पहचानते हैं। जनाब राजू रियाज साहब का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जो प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया हजरात। आप सब से सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और सीधे सीधे गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हालांकि मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा आपके लिए नया ही है, लेकिन फिर भी एक गज़ल सबसे पहले एकदम ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। अपने वादे से मुकरता है चला जाता है, अपने वादे से मुकरता है चला जाता है, ख्वाब आंखों में संवरता है चला जाता है। वाह 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 वाह। दिल मेरा दिल नहीं जैसे के हो ये कोई सराय। अच्छा। दिल मेरा दिल नहीं जैसे के हो ये कोई सराय, जो भी आता है ठहरता है चला जाता है। वाह 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 वाह। इस शेर का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल होना चाहिए। वाह 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 वाह। दिल मेरा दिल नहीं जैसे के हो ये कोई सराय, दिल मेरा दिल नहीं जैसे के हो ये कोई सराय, जो भी आता है ठहरता है चला जाता है। वाह 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 वाह। अपने मतलब से मिला करता है गम भी उसका, क्या? अपने मतलब से मिला करता है गम भी उसका, खून पीता है निखरता है चला जाता है। वाह 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 वाह। अपने मतलब से मिला करता है गम भी उसका, खून पीता है निखरता है चला जाता है। वाह 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 वाह। एक नाजुक शेर आपकी खिदमत पेश करता हूं। ये इरशाद इरशाद। कोई आता है मेरे ख्वाबों में मिलने मुझसे। अच्छा। कोई आता है मेरे ख्वाबों में मिलने मुझसे, दिल के जीने से उतरता है चला जाता है। मैं समझता था मोहब्बत का करेगा इजहार, मैं समझता था मोहब्बत का करेगा इजहार, बात बेकार की करता है चला जाता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया वाह बहुत शुक्रिया। एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये इरशाद इरशाद। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है। अच्छा। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है, कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफनाना होता है। अरे वाह 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 वाह। जिंदा ही दफनाना होता है। वाह 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 वाह। पलकों में ही अपना अश्क सुखाना होता है। वाह वाह वाह।
कुछ ख्वाबों को जिंदा ही दफना, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दफनाना होता है। वाह 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 वाह। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में। अच्छा, जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में। वाह 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 वाह। लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। अरे होता वाह, है। अरे क्या बात कह दी, वाह 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 वाह। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में। वाह वाह। जाना पड़ता है किस किस के दर मजबूरी में। लेकिन वो जाना जैसे मर जाना होता है। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई। अच्छा, ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई। जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है। बहुत शुक्रिया। जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, उतने में तो लोगों को मर जाना होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब चंद अशारा और आपकी खिदमत पेश करता हूं कि जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा। वाह। जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा। नशे में चूर आया था, नशे में चूर जाऊंगा। वाह वाह वाह। जमाने तोड़कर तेरा हर एक दस्तूर जाऊंगा। नशे में चूर आया था, नशे में चूर जाऊंगा। ये दुनिया कोयला मुझको समझती है, मगर एक दिन जलूंगा इस कदर में होके कोहिनूर जाऊंगा। वाह 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 वाह। दोस्तों, तिहाड़ इस कदर, वाह। तिहाड़ जेल दिल्ली में है और वो एशिया की सबसे बड़ी जेल है, जहां 4 बार मुझे मुशायरा पढ़ने जाना। तिहाड़ जेल तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। 4 बार मुझे मुशायरा पढ़ने का वहां मौका मिला। अच्छा। और 5वीं मर्तबा मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा, बहुत अच्छा। और वो मामला ऐसा हुआ कि एक किसी खातून ने आप हुजूर की शान में कुछ गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया था। मैंने एहतजाज किया तो मुझे उठाकर जो है पुलिस ने 3 दिन के लिए जेल भेज दिया, तिहाड़ जेल। बोला कि तुम यहाँ किस लिए भाई, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो। तो एक सरदार शायर का शेर मैंने पढ़ा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बेशक बेशक बेशक। वहीं से शेर हुआ दोस्तों के शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं। अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूं। वाह वाह वाह। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते। अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। अरे वाह 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 वाह। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते। अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में। अच्छा। किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। अरे वाह 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 वाह। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले। अच्छा। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले। न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। वाह वाह वाह। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले। न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोंछा था, हुआ फिर ये कई मोती मेरे रुमाल से निकले। वाह वाह वाह। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। अच्छा। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। अच्छा। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है। एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। तुझसे नजरें जो मिलाते हैं तो मर जाते हैं लोग, इन पियालों में कोई जहर मिलाया हुआ है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते।
खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते। खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते। वक्त बिगड़ा तो हुए हम भी दिहाड़ी मजदूर, इतने लाचार नहीं थे कि दलाली करते। वाह 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 वाह। मैं जानता हूं कि कितना करार देगा वो मुझे। चलिए दूसरा शेर पढ़िए। ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर जमाने की उंगली का नग रहा हूं मैं। ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर जमाने की उंगली का नग रहा हूं मैं। जहां जहां मुझे चूमा था आपने उस दिन, वहीं वहीं से अभी तक सुलग रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। चंद अशार और पढ़ देता हूं। अरे वक्त। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे। वाह। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। वाह 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 वाह। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, वाह। इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। अच्छा। कोठे वाली ने बहुत लोगों का खाया है नमक, तुम ही सोचो कि वो किस किस से वफादारी करे। अरे वाह 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 वाह। कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, फिर भी मेरे घर से कोसों दूर उजाला है। बहुत अच्छे। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। वाह 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 वाह। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई। अच्छा। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। वाह। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, बहुत अच्छा। चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। किसी ने संग उछाले तो कुछ हुआ ना मुझे, लगे जो फूल तो धारा जबी से फूट गई। वाह वाह। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं तुझको देख के मंजिल पे खुश रहूंगा ए दोस्त। वाह। मैं तुझको देख के मंजिल पे खुश रहूंगा ए दोस्त, मेरी तो आखिरी गाड़ी थी वो भी छूट गई। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। यकीनन जैसे कि मैंने दावा किया, जनाब राजू रियाज साहब ने अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात की बेहतरीन तर्जुमानी अपने अशार के ज़रिए की। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रात, मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज। असरार जामई साहब ने दिल्ली में थे, अभी अभी हालिया दिनों में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज, उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूं मैं। मैडम जरा संभाल के बातें किया करो, नौकर हूं आपका, कोई शौहर नहीं हूं मैं। तंज़ुमिज़ा की शायरी, जिसे तरबिया शायरी कहा जाता है, अपना अलग मुकाम रखती है। अकबर इलाहाबादी से लेकर आज तक की अगर तारीख का मुताला किया जाए तो कई शोरा ने तंज़ुमिज़ा की शायरी में उन बातों का इजहार किया जिन बातों को संजीदा शायर बआसानी लोगों तक पहुंचा नहीं सकता, अगर पहुंचा भी दिया तो उसका सर बाकी नहीं रहता। लेकिन तंज़ुमिज़ा के शायर को ये हक हासिल है कि वो हंसाते हंसाते बहुत कुछ कह दे और खामोशी के साथ लोग सुन भी लेते हैं और दादो तहसीन से भी नवाजते हैं। तो आइए, हमारे दरमियान तंज़ुमिज़ा के बेहतरीन शोरा मौजूद हैं, जिसमें एक शायर जिसके तारुफ में ये कह दूं तो गलत नहीं कि हैदराबाद की मूसा नदी नाले में तब्दील हो गई, इमली बंद में बस स्टैंड बन गया, फील खाने में कोई हाथी नजर नहीं आता, किंग कोटी में कोई राजा नहीं रहता, सब चीजें तब्दील हो चुकी, इसलिए कि इंसान की बनाई हुई थी। बशर्त ये कि अल्लाह की बनाई हुई एक चीज है जो तब्दील नहीं हुई, वो है बम्बू। बम्बू में कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे बनाया है।
हमारे दरमियान एक ऐसा शायर भी मौजूद है जो अपने आप को बम्बू कहता है, हालांकि वो मुइन भी है, साथ ही साथ बम्बू भी है, जिसे हम सब मुइन अमर बम्बू के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब बम्बू साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलाम से नवाजें। आप पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब मुइन अमर बम्बू साहब का।